सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं प्रॉपर्टिक मिनिस्ट्री में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। हम पिछले दिनों में एक टॉपिक पर हम सीख रहे थे, क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है? हालेलुया। आइए इस समय हम उसके दूसरे भाग को सुनने जा रहे हैं। और इन दिनों में आपको कहना चाहता हूँ, हम अनुग्रह के काल में चल रहे हैं, हम अंतिम युग के समय में चल रहे हैं। तो आज हमारे जीवन का देना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें, ना कि हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। वरन इन दिनों में हमें बहुत कठिन समय में हम चल रहे हैं। तो इन दिनों में हमें अपने सनातन के जो परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है, आज हमें उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन आज हमें व्यतीत करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज हम अपने जीवन के अंदर में अगर उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन अगर व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख व्यक्ति हैं। फिर जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको रचा, जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में अपने जैसा परमेश्वर ने बनाया, आपके नथनों पर श्वास फूंक के आपको जीवित खड़ा किया, और आज उसकी बदौलत, उसकी अनुग्रह के द्वारा आप जीवित पाए जाते हैं। तो आज हमें उस परमेश्वर की आज हमें खोज करने की आवश्यकता है। आज उस परमेश्वर को एक प्रसन्न करने वाला आज हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। जब आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप अपने आप को जांचे और परखें, जब आपकी पत्नी आपसे नाराज़ हो जाए, किसी बात को लेकर त्रुटि हो जाए, और आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए क्या करेंगे, उसे कोई अच्छा चीज़ देंगे, एक अच्छा बेस्ट गिफ्ट देंगे जो आपकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता होगा। आप उन वस्तुओं को खरीद करके आप अपनी पत्नी के लिए वो गिफ्ट देंगे, जिससे आप अपनी पत्नी के चेहरे पर जो आंसू से भरा हुआ जो चेहरा, उस चेहरे को आप मुस्कुराते हुए गुलाब के समान अपने चेहरे को आप देख सकोगे। हालेलुया। और आप एक इच्छा रखोगे कि मेरी पत्नी क्या हमेशा मुस्कुराते रहे। उसी तरह मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर भी अपने संतानों से यही चाहता है कि वह उस परमेश्वर की खोज करें और एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हो। आमेन। मेरे स्वर्ग का परमेश्वर, जो सनातन का परमेश्वर, वो परमेश्वर भी अपनी संतानों से यही उम्मीद रखता है कि उसकी संतान क्या करें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आयुब के जीवन को देखें इस समय, वो आयुब अपने जीवन के बड़ी खराई के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत किया। तब तो परमेश्वर ने डंके के चोट में परमेश्वर ने कहा ना लूसीफर को कि पूरे पृथ्वी भर में आयुब के समान खरा व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न था। अगर आप हनोक के जीवन को देखें तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। एक समय आया कि परमेश्वर हनोक के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के बाद परमेश्वर हनोक को जीते जी स्वर्ग उठा लिया। हालेलुया। और तीसरी बात यह है कि एलिया भी परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और परमेश्वर को जो पसंद है ना वही करता रहा, और दिन प्रतिदिन वो संघर्ष करता रहा, संघर्ष करता रहा, संघर्ष करता रहा। और जब परमेश्वर ने जब एलिया को परखा, जब परमेश्वर ने एलिया को जांचा, जब परमेश्वर ने एलिया के जीवन को जब वो जांचने लगा, तो वाकई में आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर एलिया के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और एक समय आया कि वह एलिया भी स्वर्ग उठा लिया गया जीते जी। आमेन, हालेलुया। अगर आप इन दिनों में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसकी खोज करें, उसके निकटता में रहें, उसकी करीबी में रहें। आमेन, हालेलुया। जब आप उसकी मर्जी के आधार पर, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार, जब आप उसके मन की इच्छा के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन का जो परमेश्वर की महान अनुग्रह को आप देखने पाएंगे। जिस तरह एलिया अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह को देखा, जैसा हनोक ने अपने जीवन परमेश्वर की महान अनुग्रह को देखा, जैसा याकूब ने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महान अनुग्रह को देखा, जैसा
अब्राहम ने परमेश्वर की अनुग्रह को देख सका, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ 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 चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना, अब्राहम मेरा प्रिय मित्र है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, यीशु मसीह भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता रहा। एक दिन आया जब उस समय एक आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। क्यों परमेश्वर ने इन बातों को कहा? क्योंकि ये बातें इसलिए हुई क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला करता था। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद भी आज हम परमेश्वर के वचनों को हम अनसुनी कर देते हैं। आज परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का जीवन है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, अगर सचमुच अगर इन दिनों में अगर आप परमेश्वर को एक प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो अभी इसी समय अपने जीवन के अंदर हर प्रकार की बुराइयों को अपने जीवन से अलग करें। कई बार ऐसा होता है कि हम जो गलाती 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद में जो पापों का वर्णन है, जब हम इन पापों को छोड़ करके जब हम परमेश्वर की मर्जी के आधार पर जब हम चलना शुरू करते हैं, उन बुराइयों को त्याग देते हैं, तब परमेश्वर का महान अनुग्रह, परमेश्वर की महान प्रेम हम पर वो प्रकट होता है। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छे प्रभु के दास थे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस टॉपिक के आधार पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रभु के बहुत अच्छे प्रिय दास थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन के अंदर में कुछ ऐसी गलतियों को करते थे जिसके वजह से पवित्र आत्मा उससे नाराज हो गए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो दिन बहुत अच्छा प्रचार करते थे, प्रभु का काम करते थे, लेकिन समथिंग 12 बजे और 1 बजे के बीच में वो सिगरेट पिया करते थे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। जब एक दिन मेरे पियो एक समय आया, पवित्र आत्मा ने उसे आवाज़ दिया, मेरे बेटे तू क्या कर रहा है। जैसे उसने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना और उसी समय उसने जो सिगरेट पी रहा था उसे ज़मीन में गिराया। उसने अपने चप्पल से उसे रौंद डाला और वो पवित्र आत्मा को कहता है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तब पवित्र आत्मा उसे फिर से याद दिलाता है कि इतने दिनों से तू ये काम करता आया है, इसलिए मैं तेरे जीवन से नाखुश हूँ। सिर्फ मेरा अनुग्रह के द्वारा मैं तुझ पर अनुग्रह करता आया, लेकिन सुन, आज के बाद से मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तकों में से काट देता हूँ, क्योंकि तूने मेरे विरुद्ध में तूने मेरे वचनों के खिलाफ तूने अपने जीवन को व्यतीत किया है। और मेरे पियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो व्यक्ति इन शब्दों को सुना ना, वो फूट फूट कर कई दिनों तक रोता रहा। समथिंग 6 महीना तक कंटिन्यू रोता रहा, प्रभु के साथ पश्चाताप किया। और पश्चाताप करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से प्रभु का अनुग्रह हुआ उसके जीवन पर। फिर से प्रभु ने 6 महीना के बाद प्रभु ने फिर से उससे बात किया और कहता, मैं तेरे जीवन के आंसुओं को देखा, मैंने तेरे तकलीफ़ों को, तेरे दर्द को मैंने देखा। आज मैं तेरे जीवन को, उस पाप को क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ, मैं तुझ पर अनुग्रह करता हूँ। आमीन, हालेलुया। और एक बार फिर से मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तकों में मैं तेरा नाम लिख देता हूँ। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज लोग सच्चाई को जानने के बाद भी वे परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके हैं। आज लोग दोनों तरफ अपने पाँव को रखना चाहते हैं, संसार की ओर भी और कुछ लोग प्रभु की ओर भी, दोनों नाव पर अपने पैर को रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आप इस समय आप धोखे में हैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। फिर हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में चाहते हो उसे परमेश्वर को प्रसन्न करना, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर को पसंद है। आपको वो काम करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। तो इन दिनों मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि इस अंतिम दिनों में हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है और हमें दिन प्रतिदिन संघर्ष करके हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सच्चाई को जानने के बाद भी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, और कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के निकटता में आने के बाद कुछ दिन बहुत अच्छी रीति से चलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हम ठंडा जाते हैं। इसलिए आज हमें आज अपने जीवन के अंदर में अपने आप को हर प्रतिदिन आज हमें तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। कौन कौन है जो परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के खिलाफ में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? आइए सब हम दूसरे भाग के दूसरे पॉइंट को देखेंगे। विश्वास बिना आप परमेश्वर को कभी भी आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में विश्वास की घटी है, अगर आपके जीवन में विश्वास की कमी है, तो आप कभी भी आप उस परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। हालेलुया। अगर सचमुच चाहते उस परमेश्वर को प्रसन्न करना, हम लोग विश्वास के आधार पर वो परमेश्वर के साथ चलना चालू किया और जिससे वो परमेश्वर को खुश कर सका। अगर आप इन दिनों अगर आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, तो विश्वास के आधार पर परमेश्वर के साथ चलें, विश्वास के आधार पर प्रार्थना करें, विश्वास के आधार पर परमेश्वर की संगति करें, विश्वास के आधार पर परमेश्वर की मर्जी के साथ चलें, तो निश्चय आप उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर में अगर हमारी प्रार्थनाओं में अगर शंका या हमारी प्रार्थनाओं में अगर विश्वास की कमी आई मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी आप उस परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम वचनों में देखेंगे जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि इन दिनों अगर आप उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने विश्वास को मजबूत करें, क्योंकि विश्वास बिना हम उस परमेश्वर को कभी हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास के आधार पर ही हम उस परमेश्वर को हम एक जीवित बलिदान चढ़ा सकते हैं। जब यीशु मसीह जिस नगर में जिस इलाके में यीशु मसीह जन्म लिया था, जहाँ उनका उठना बैठना खाना पीना सारा कुछ हुआ, जब कुछ दिन के बाद जब यीशु मसीह उसी जगह में जब सुसमाचार प्रचार करने आए, तब लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग कहने लगे कि क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है, क्या ये मरियम का बेटा नहीं है, क्या इसके भाई और बहन क्या हमारे बीच पर नहीं रहते हैं। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने इन बातों को देखा, तब यीशु मसीह सिर्फ इक्का दुक्का उसने चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन उस शहर में उस जगह में यीशु मसीह कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं किया, क्योंकि रीजन एक ही चीज़ था कि वहाँ के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन का विश्वास करेंगे तो आप एक अच्छे रिजल्ट को अपने जीवन का आप देख सकेंगे। विश्वास के साथ उस परमेश्वर को पुकारें, विश्वास के आधार उस परमेश्वर की खोजी बने, विश्वास के आधार पर परमेश्वर के निकटतम है, जिससे आप अपने जीवन के बड़ी आशीष को देख पाएंगे। अगर आपके जीवन विश्वास की घटी है, आपके जीवन विश्वास की कमी है, तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, अपने आप को तैयार कर लो उस समय। हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है कि विश्वास बिना हम उस परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अब्राहम ने अपने जीवन का विश्वास के आधार पर परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब परमेश्वर ने कहा ना कि तू अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते बेटे को तू क्या कर, पहाड़ में जा और उसे मेरे खातिर का बलिदान कर दे, उसने एक बात को भी नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे बलिदान करने के लिए कहा है, लेकिन उसने अपने जीवन में फैसला किया, प्रभु ने कहा मुझे तो मैं तैयार हूँ। और वो विश्वास के आधार पर जब वो पहाड़ों पर गया, पहाड़ की चोटियों पर गया, जब वो बलिदान करने लगा, तब उस समय परमेश्वर ने स्वयं कहा, अब्राहम ठहर जा, ये मत कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब अब्राहम के विश्वास को परखा
और परमेश्वर की दृष्टि में वो विश्वास योग्य ठहरा। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना करते हैं, 3 दिन 1 महीना तक बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे प्रार्थना में कमज़ोर होना शुरू करते हैं। उनकी प्रार्थना ठंडा होना चालू करता है। लोग अपने मन के अंदर क्या ख्याल, अपने मन के अंदर क्या विचार लाते हैं कि मैं इतने लंबे समय से प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, घंटों घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहा हूँ, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, अब से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। तो मसीह मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तक प्रभु आपको उत्तर ना दे तब तक अपने विश्वास के आधार पर निरंतर आप प्रभु के साथ चलना चालू करें। विश्वास के आधार पर परमेश्वर को पुकारते हैं जब तक आपको उत्तर ना मिले। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अब्राहम और जिस तरह याकूब और परमेश्वर के बीच जब युद्ध हुआ, जब भोर के समय में जब दिन निकलने पर ही था, तो परमेश्वर उसे निवेदन करता, उससे कहता है मुझे जाने दे, दिन होने वाला है। तो याकूब क्या कहता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और मेरे प्रियो, उसी समय परमेश्वर ने याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया। उसी तरह आज हमारे जीवन में चाहिए कि आज अपने विश्वास रूपी उस नाव को आज हमें डूबने देने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें बड़ी मजबूती के साथ आज हमें पकड़ के चलने की आवश्यकता है। तो नीचे आप अपने जीवन का एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन। यहाँ वचन में हमें लिखा हुआ है ना कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए और अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। अगर आपके जीवन विश्वास की घटी है, आप उस परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन पर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। आइए समय एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ लिखा हुआ है, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा। मेरे प्रियो, आज इन दिनों में आज हमें अपने विश्वास और अपने विवेक को क्या थामे रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, और तब जा करके हम उस विश्वास के आधार पर हम उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यीशु मसीह भी अपने प्रिय पिता को उसने प्रसन्न करने के लिए वो दिन प्रतिदिन अपने विश्वास और अपने विवेक को थामे रहा और कंटिन्यू चलता रहा, और जिसके द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह की से कई बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम किए, अद्भुत काम किए, जो हम बाइबल में हम इन घटनाओं को हम जानते हैं। हालेलुया। और नीचे लिखा हुआ है, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर में ये पाया जाता है कि लोग कई दिनों तक बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई समय के बाद जब वो कंटिन्यू प्रार्थना, जब उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है, लोग ठंडा होना चालू कर देते हैं, लोग परमेश्वर से दूर होना चालू होते हैं और वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में आज अपने विश्वास को आज हमें मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना विश्वास के हम उस परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा। अगर आप सचमुच उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन दिनों में हमें अपने जीवन का विश्वास रूपी उस ढाल को पकड़ के परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, जिससे हम उस परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें और हम परमेश्वर की महिमा में हम भाग ले सकें। आमेन। हालेलुया। आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु तो अपने विश्वास रूपी ढाल आज हमें दे। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें, हम अपनी ज़िंदगी को क्या करें, हम तैयार करें, तब हम उस परमेश्वर से मेरे प्रिय हम विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन के हम प्रार्थनाओं का उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम आत्मा के फल में से अगर हम देखते हैं, जो गलाती 5 अध्याय उसका 22 पद में लिखा हुआ है, गलाती 5 का 22 पद में लिखा है, आत्मा के फल प्रेम, आनंद,
शांति, धीरज, भलाई और विश्वास। यहाँ हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं। तो आज हमें परमेश्वर से आत्मा के फल को आज हमें मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें जो विश्वास के ढाल दे, जिससे प्रभु मैं आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करूँ। जैसे हनोक ने विश्वास की ढाल पकड़ के वो परमेश्वर को प्रसन्न किया, जैसा एलिया ने विश्वास की ढाल पकड़ के वह परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। स्तिफनुस विश्वास की ढाल पकड़ करके वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। पौलुस विश्वास की ढाल को पकड़ करके वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। यीशु मसीह विश्वास की ढाल को पकड़ के वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। इन दिनों अगर आप चाहते हैं उस परमेश्वर को प्रसन्न करना, तो आज हमारे जीवन चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें और उस पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा तू मुझ पर अनुग्रह कर, और आत्मा के फल में से जो विश्वास का फल है उसे मुझे दे, जिससे मैं उस विश्वास की ढाल को पकड़ के क्या करूं, मैं चल सकूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज इन दिनों में हम अपने आप को हमें तैयार करने की आवश्यकता है। इन दिनों हम अपने जीवन के अंदर में हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। और जब आप ऐसा कहेंगे, निश्चय प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। जैसा यीशु मसीह ने जब वो गेत्सेमनी बाग में था, उसने एक बात को उसने प्रार्थना किया कि प्रभु ये कटोरा अगर चाहे तो टल जाए, लेकिन प्रभु ये मेरी इच्छा नहीं हो रही, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो। उसने अपने जीवन के परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने दिया। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, तो परमेश्वर से विश्वास की ढाल मांग लें, जिससे आप उस परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि बिना विश्वास के उस परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में विश्वास की ढाल लेकर अगर चल रहे हैं, निश्चय आप अपने जीवन के चमत्कार को देख सकेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की जिस तरह हनोक अपने जीवन के अंदर विश्वास को लेकर के एक बड़ी आशीष को प्राप्त किया, उसी तरह आप अपने जीवन के अंदर में हनोक के समान परमेश्वर की आशीष को आप देख सकेंगे। परमेश्वर इन वचनों के अंदर परमेश्वर आपको बहुत तार आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में पिता, हम इन दिनों में प्रभु जी क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, हम इस टॉपिक पर सीख रहे हैं प्रभु जी। मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, होने दे प्रभु पिता। जब इन वचनों को लोग सुनते हैं पिता, लोग बड़ी विश्वास के साथ पिता उनके जीवन के अंदर में पिता वो दिया जलने लगी और विश्वास की ढाल लेकर पिता आपके साथ चलने पाए। प्रभु अनुग्रह कर और मेरे प्रभु जी होने दे पिता, आपका सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम है पिता, आपका आत्मा छुए और इसी से पिता वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चमत्कार को देख सकें। धन्यवाद यीशु पिता, इस समय शून्य प्रभु यीशु के नाम है पिता, आपका आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ लोगों की ज़िंदगी को छुए और इसी समय प्रभु यीशु के नाम में खुदा आपके बच्चे आशीषित होने पाए। हम सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में पिता। अनुग्रह कर प्रभु जी कि इन दिनों हम अपने आप को तैयार कर सकें। आप पिता जैसा तू चाहता हम वैसा करें प्रभु जी। लॉर्ड हम आपके नाम की स्तुति करता हूँ पिता। जितने लोग पिता इस मैसेज को सुनते हैं प्रभु, उन पर आप अनुग्रह करें प्रभु जी, और उन्हें विश्वास की ढाल दें, जिससे उस विश्वास की ढाल को लेकर पिता आपके साथ चल सकें और पिता आपकी मर्जी का धर्म चल, जिससे आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सकें। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद स्वामी, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।